नमस्कार। डिविडेंड वर्सेस ग्रोथ स्टॉक्स में आपका स्वागत है। डिविडेंड वर्सेस ग्रोथ, पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि शेयर मार्केट या उससे जुड़े हुए किसी भी मनी इंस्ट्रूमेंट में निवेश करना जोखिम भरा होता है और किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। ये जो जानकारी शेयर की जा रही है ये नॉलेज शेयरिंग है। आपका इससे फ़ायदा हो भी सकता है, आपको ये अच्छा लग भी सकता है, तो खुले दिमाग से इसको सुनिए। ये नॉलेज शेयरिंग के पर्पज़ से बनाया गया वीडियो है। और दूसरी चीज़ है कि वीडियो शॉर्ट ही रखा जाएगा जिससे कि कम समय में आपको ठीक ठाक जानकारी मिल जाए, एक आइडिया लग जाए और डिसीजन मेकिंग में आसानी हो। और लास्ट में आपको एक डिविडेंड स्टॉक और एक ग्रोथ स्टॉक के बारे में भी बताएंगे जो आप ले भी सकते हैं। और एक वीडियो को अंत तक देखिएगा ज़रूर और पसंद आवे तो सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे आप उसको पुश कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे अगले वीडियो आप तक जल्दी और अच्छे से पहुंच जाएं और आपको सही जानकारी मिल सके। देखिए, शेयर मार्केट में या मनी इंस्ट्रूमेंट में उतरने के पहले एक पर्पज जरूर डिसाइड कर लें कि क्यों उतरना है। भाई, तालाब में अगर जा रहे हैं या नदी में जा रहे हैं तो मछली पकड़ने जा रहे हैं कि पानी भरने जा रहे हैं कि नहाने जा रहे हैं, ये डिसीजन ज़रूरी है। उसी तरह डिविडेंड और ग्रोथ का मतलब होता है। यहाँ पे मोटा मोटा ऐसे समझ लें, जो मैं अपने लिए समझता भी हूँ कि डिविडेंड एक वो हो फ़ायदे का हिस्सा होता है जो कोई भी कंपनी अपने फ़ायदे में से अपने शेयरधारकों को थोड़ा सा हिस्सा देती है, शेयर करती है। और ये चीज़ साल में हर क्वार्टर में भी कंपनियां कर सकती हैं, इंटरिम और फाइनल करके भी कर सकती हैं, और साल में एक बार भी कर सकती हैं या नहीं भी कर सकती हैं, जो उनकी अपनी पॉलिसी पे निर्भर करता है। और डिविडेंड एक ऐसी इनकम होती है जो अगर आप स्टॉक लेके रखते हैं और कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है तो आपको एक धीरे धीरे अच्छी इनकम होने लगती है और आपके लिए एक अच्छा कॉर्पस भी रेडी हो जाता है। और डिविडेंड चूँकि आपको मिलेगा 12 महीने रखने के बाद या लाइक दैट, तो आपको लॉन्ग टर्म अगर बेचते भी शेयर तो टैक्स गेन का भी फ़ायदा मिलता है। और डिविडेंड की परसेंटेज 1%, आधा परसेंट कुछ भी हो सकती है, कंपनी के अपनी पॉलिसी पर निर्भर करता है, उसके फ़ायदे पर निर्भर करता है। और ग्रोथ स्टॉक जो हमने यहाँ पे बोला हुआ है, ग्रोथ स्टॉक का ये मतलब है कि जैसे कंपनी के शेयर जो होते हैं वो बाज़ार के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहते हैं। वो शेयर जब ऊपर नीचे होते हैं तो उसी हिसाब से आपको ऊपर होने पे अगर आप बेच देते हैं तो आपको अगर सही रेट पे लिया है तो फ़ायदा हो जाता है। तो ये जो शेयर की वैल्यू में ग्रोथ होती है उसके हिसाब से जब आप फ़ायदा लेते हैं तो मैं इसको ऐसे डिफ़ाइन किया हूँ कि उसे ग्रोथ स्टॉक बोलता हूँ मैं स्पेशली अपने लिए। और जो कंपनियाँ का फ़ायदा मिलता है हमको कंपनी के शेयर अपने पास रखे रहने से, वो हमें जो साल में एक बार कंपनी देती है, 2 बार देती है, तो उसे डिविडेंड इनकम बोलते हैं। अच्छा, डिविडेंड या ग्रोथ में से क्या लें? देखिए, डिविडेंड बहुत लोगों का ये मानना होता है कि भाई कंपनी साल में अगर मान लीजिए 6% का भी डिविडेंड दे रही है, मान लीजिए किसी के 100 रुपये का शेयर है कंपनी का और किसी के पास मान लीजिए 10 शेयर है, तो 1000 रुपये के उसके पास शेयर हो गए और कंपनी साल में मान लीजिए 6% का डिविडेंड देती है, तो आपको मोटा मोटा 10×60 रुपये आपको मिल जाते हैं डिविडेंड के। अच्छा, अब तो लोग सोचते हैं कि भाई 6% तो कम है, लाइक दैट, तो वो डिविडेंड को थोड़ा सा उतने अच्छे से नहीं लेते हैं। अब ग्रोथ क्यों प्रिफर करते हैं? ग्रोथ में क्या होता है कि हो सकता है 100 रुपये का शेयर जो आपने लिया है वो 12 महीने में 130 रुपये का हो जाए या 140 रुपये का हो जाए या 150 रुपये का हो जाए, तो होता है कि भाई 40-50% का मुझे गेन मिल गया। तो डिविडेंड में 6% का मिलना है, इसमें ग्रोथ में 40% का मिल जाना है, तो भाई मैं ग्रोथ वाला ही ऑप्शन क्यों ना चुनूँ, मैं कंपनी के शेयर बढ़ने से उसका फ़ायदा लूँ। अब यहाँ पे कैच ये है
कैच ये है कि डिविडेंड जब आप रिसीव करते हैं तो डिविडेंड इनकम अगर आपकी 1 लाख से नीचे की है तो उस पर आपको कोई टैक्स ऐसा देना नहीं पड़ता है। या फिर आप उस इनकम ग्रुप में आते हैं जो काफ़ी नीचे आता है तो उसमें आपको टैक्स देना नहीं पड़ता है। बट अगर शेयर की वैल्यू बढ़ के आपने इमीडिएटली बेच दिया तो आप शॉर्ट टर्म गेन का टैक्स भी आपको देना पड़ सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारा अपना जो भी एनालिसिस है वो ये बताइए कि जो कंपनियां बहुत अच्छा डिविडेंड देती हैं अक्सर उन कंपनियों के शेयर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होते हैं। मान लीजिए कि शेयर मार्केट में 15% का उछाल आ गया तो डिविडेंड देने जो अच्छा कंसिस्टेंट डिविडेंड देती हैं, कुछ कंपनियां बहुत अच्छा डिविडेंड देती हैं, उन कंपनियों के शेयर मार्केट में आप देखेंगे 5%, 6%, 8% का उछाल आता है। वहीं जो कंपनियां ग्रोथ वाला मैं बता रहा हूँ वो अगर मार्केट गया है 10-15% ऊपर तो वो भी 15%, 20% ऊपर उनके शेयर की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। अब यहाँ पे घाटा क्या होता है, वो जब मार्केट मान लीजिए 10-12% गिर जाता है तो जो कंपनियों के शेयर ऐसे भागते हैं मार्केट भागने पे, आप पाएंगे कि उनके शेयर ही गोता भी लगाते हैं मार्केट डाउन होने पे। तो अगर शेयर मार्केट 10% बढ़ा और उनके 15% शेयर की वैल्यू बढ़ गई इस कंपनी की, तो जब शेयर मार्केट 15% घटता है तो वो 20-25% नीचे भी आ जाते हैं। तो ये एक ऊपर नीचे होते हैं, फास्ट ऊपर नीचे होते हैं और इसमें जोखिम बहुत ज़्यादा होता है। अब जो कंपनियां अच्छी कंपनियां कुछ जो कंसिस्टेंट डिविडेंड देती हैं वो जनरली उनके शेयर उतने तेज ऊपर भागते भी नहीं हैं, उतने तेज उनके नीचे गिरते भी नहीं हैं, वो करीब करीब अपना लेवल मेंटेन करते रहते हैं। इसलिए मेरी अपनी पसंद है कि अपने कॉर्पस का करीब 50% के 60% उन कंपनियों पे लगाता हूँ कि जो अच्छा डिविडेंड देती हैं, तो आपकी बेस लाइन बनी रहती है। और 25 से लेकर 40% मैं उन कंपनियों में लगाता हूँ कि जो समय के साथ थोड़ा सा शेयर बढ़ते हैं। या मैं 80-20 का रेशियो रखना पसंद करूँगा, 80% डिविडेंड वाली कंपनियों में, 20% ग्रोथ वाले में, कि अगर वो मार्केट गोता भी लगाए और हमारे शेयर जो ग्रोथ कंपनी का शेयर मैंने लिया है वो 40% नीचे भी चला जाए तो भी मुझे घाटा नहीं हो और मेरी एक एनुअल जो डिविडेंड से इनकम है वो बनी रहे। तो इसलिए डिविडेंड इनकम का महत्व ये है कि आपकी एक बेस लाइन की इनकम बनी रहती है और ग्रोथ का ये है कि आपको समय के साथ जैसे शेयर मार्केट बढ़ता है तो आपको फ़ायदा भी मिलता है। तो बट उसमें जोखिम भी बहुत रहता है, कंपनियां भागती भी थी तो गिनते लुढ़कती भी हैं उसी हिसाब से। तो इसलिए डिविडेंड और ग्रोथ का बैलेंस बना के चलना चाहिए। अब मैं बता देता हूँ एक अच्छा डिविडेंड स्टॉक जो मुझे बहुत पसंद है वो है बामर लारी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। ये कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है और कंसिस्टेंट डिविडेंड देती है और अभी इसकी वैल्यू अपने 52 वीक के लो के आसपास चल रही है। और एक ग्रोथ स्टॉक जो मुझे बहुत पसंद आता है कि फ्यूचर में इसमें चांस भी अच्छे हैं बढ़ने की, वो है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा बताने की कि किस एज ग्रुप के लोगों को किस तरह के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। धन्यवाद।